नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपसे सॉरी बोलता हूँ कि काफ़ी लेट मैं वीडियो डाल रहा हूँ। थोड़ी सी टाइम और हेल्थ की प्रॉब्लम थी, तो इस वजह से वीडियो लेट हो गई। लेकिन अब जो वीडियो आएंगी काफ़ी यूज़फुल आएंगी और कंटिन्यू आती रहेंगी। तो इसी चैनल को ऐसे ही प्यार करते रहना और वीडियो ज़रूर देखना। जो भी मैं डालूँ काफ़ी यूज़फुल में वीडियो डालूँगा। आपके रोज़गार को भी लेके मैं वीडियो लेके आता रहता हूँ कि आप एलईडी बल्ब का भी काम शुरू कर सकते हो या मोबाइल चार्जर का भी इस तरीके से काम शुरू कर सकते हो। मैं इन सब की आपको अपडेट देता रहूँगा, इलेक्ट्रॉनिक्स से, इलेक्ट्रिकल और टेक्निकल से रिलेटेड इस चैनल पे। जैसे मैं पहले देता था, थोड़ा सा 1 महीने का गैप हो गया है। बात करते हैं फ्रेंड्स, थोड़ा सा आपको एक अपडेट और दे दूँ कि हमने जो ऑनलाइन सेलिंग स्टार्ट कर दी है, जो कि व्हाट्सएप के थ्रू होती है। व्हाट्सएप के थ्रू आप हमसे कोई भी सामान मंगवा सकते हो, चाहे वो रोबोटिक्स का हो, इलेक्ट्रॉनिक्स का हो, और साइंस प्रोजेक्ट हो, या एम्पलीफायर का हो, एलईडी बल्ब का हो, और ईटीसी जो सामान होते हैं वो मंगवा सकते हो बहुत ही चीप रेट में। अमेजॉन, फ्लिपकार्ट या ऑनलाइन की तुलना करोगे तो सही उसके आधे रेट में भी आपको सामान मिल जाएगा। अब फ्रेंड्स, जो आज की वीडियो का टॉपिक है वो है एलईडी बल्ब रिपेयर करना। मैं आपको अच्छी तरीके से कंप्लीट नॉलेज दूंगा कि आप बहुत ही अच्छी तरीके से एलईडी बल्ब को कैसे रिपेयर कर सकते हो, और ऐसा रिपेयर के काफ़ी टाइम चले। ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ 2-4 दिन चल जाए और फिर के बाद ख़राब हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको कम्प्लीटली नॉलेज दूंगा एक एक। तो जो एलईडी बल्ब है वो मार्केट में 2 टाइप के मिल रहे हैं। एक तो आते हैं डीओबी टाइप के। आपको डीओबी बल्ब दिखा दूँ, ये काफ़ी चीप रेट के होते हैं। ये डीओबी बल्ब है और इसके अंदर जो है कोई हीट सिंक वगैरह नहीं लगी होती। अंदर की साइड जो बॉडी होती है एल्युमिनियम की, वो प्लास्टिक की ही दी गई होती है। एल्युमिनियम नहीं है इसके अंदर हीट सिंक के लिए। सिर्फ एक ये हीट सिंक आपको मिलती है ऊपर देखने के लिए, इससे कुछ होने वाला नहीं है। जो सेकंड आते हैं वो एमसीपीसीबी और ड्राइवर वाले आते हैं, ये वाले। तो ये काफ़ी अच्छे होते हैं और लॉन्ग लाइफ चलते हैं, लेकिन ये ज़्यादा नहीं चलते जो डीओबी वाले होते हैं, क्योंकि ये काफ़ी चीप रेट में होते हैं। लेकिन मैं इनका भी एक आपको कंप्लीट सोल्यूशन दे दूंगा कि इनको की लाइफ है जो आप कैसे बढ़ा सकते हो। तो मेरे पास ये काफ़ी बल्ब पड़े हैं ख़राब, जो कि रिपेयरिंग के लिए हैं। तो मैंने रिपेयर करके दिखाऊंगा आपको, और ऐसा रिपेयर कि ये काफ़ी लॉन्ग टाइम चलें। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ डीओबी वालों की। तो ये मेरे पास डीओबी वाले बल्ब हो गए। इनकी जो डीओबी है वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है, क्योंकि जो मैन्युफैक्चरिंग होती है यहाँ पे कोई प्रोटेक्शन नहीं देते, और ना ही इसमें फ़िल्टर करने के लिए यहाँ पे कोई कैपेसिटर लगा हुआ है। हालांकि कैपेसिटर इतना ज़रूरी नहीं है, बस अगर यहाँ पे हम फ्यूज रेजिस्टेंस और एमओबी वगैरह का यूज़ करें तो ये काफ़ी लॉन्ग टाइम चल जाएंगे। तो आपको इसे कैसे रिपेयर करना है, तो सबसे पहले आपको जो डीओबी है ये ख़राब हो चुकी है, ये आपको ज़्यादा से ज़्यादा 9 रुपये या 10 रुपये तक मिल जाएगी मार्केट में, या वहाँ ना मिले तो आप मेरे से ख़रीद सकते हो। मैं भी इसको 10 रुपये में सेल कर रहा हूँ, और क्वांटिटी में लोगे 50 पीस 100 पीस तो वही 6-7-8 रुपये तक ये पड़ जाती है। 6-7-8 इस तरीके से रेट होते हैं अलग अलग टाइप के। तो क्वांटिटी में लोगे तो ये चीप पड़ जाएगी। 1-2 पीस लोगे तो ये आपको बहुत ही ईजिली 10 रुपीज़ में 9 वॉट की मिल जाती है। अब यहाँ पे क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना। ये एसी के वायर हो गए जो डायरेक्ट इस होल्डर कनेक्टर के साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं थोड़ा सा इसको यहाँ पे फंसा देता हूँ। तो यहाँ पे ये लग चुकी है। अब जो यहाँ पे हम फिट करेंगे वो ये वाली डीओबी फिट करेंगे 9 वोल्ट की। तो मैं एक डीओबी ले लेता हूँ, और ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी की डीओबी है मेरे पास। अब फ्रेंड्स क्या करते हैं मैन्युफैक्चरिंग के, मैंने इसको जैसे देखा कि यहाँ पे बहुत ही थोड़ा सा थर्मल पेस्ट लगाया हुआ है, हीट सिंक कंपाउंड भी बोल देते हैं इसे, और यहाँ पे कोई स्क्रू नहीं था। तो ये हीटिंग की वजह से भी ख़राब हो सकती है। तो मैं यहाँ पे जो है वाइट कंपाउंड यूज़ करूँगा। ये मेरी एक वाइट कंपाउंड की बॉक्स है, और थोड़ा सा ही लगाना है आपको, ज़्यादा नहीं लगता ये, बिल्कुल थोड़ा सा ही। इस तरीके से वाइट कंपाउंड आप यहाँ पे लगा सकते हो, जैसे मैं लगा रहा हूँ। और ये वाइट कंपाउंड आपको 10 रुपये की 10 ग्राम मिल जाएगी। हालांकि मेरी तो बड़ी वाली डिब्बी है, ये 30-40 रुपये की आई है, क्योंकि मैं डेली करता रहता हूँ। अगर आप छोटा मोटा काम कर रहे हो या अपने घर पे ही रिपेयर करना चाहते हो तो 10 रुपये वाली ले सकते हो। उसमें से भी आप कम से कम 50 बल्ब पे लगा सकते हो। आपने देखा कितना थोड़ा सा वाइट कंपाउंड यहाँ पे लगा। तो मैं वाइट कंपाउंड लगा लिया यहाँ पे, और बिल्कुल अच्छी तरीके से समझना वीडियो को, मैं ध्यान से समझा रहा हूँ एक एक बात। और यहाँ पे स्क्रू टाइट ज़रूर करनी है।
तो मैं यहाँ पे स्क्रू लगा देता हूँ, मेरे पास स्क्रू हैं और ये स्क्रू मैं यहाँ पे टाइट कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे हो, मैंने इसमें दोनों साइड अच्छी तरीके से पीच टाइट कर दिए। अब जो मैन्युफैक्चरिंग होते हैं या जिनको कम नॉलेज होती है वो क्या करते हैं, यहाँ पर और यहाँ पर न्यूट्रल लाइन पर डायरेक्ट जो ये दो वायर हैं इनको सोल्ड कर देते हैं, तो इससे बल्ब की लाइफ घट जाती है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, पहले इन दोनों पे आपको एक MOV लगा देनी है। जो इसमें यूज़ होगी ये 511 की MOV है, तो मैं इसे यहाँ पे फिट कर दूँगा। इसको जो फिट करेंगे हम, मैंने आपको बताया डायरेक्ट न्यूट्रल और लाइन पे। इससे क्या होगा कि जैसे ओवर वोल्टेज आएंगे तो MOV अपने सर्किट को बचा लेगी खुद शॉर्ट होके। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो मैंने MOV डायरेक्ट न्यूट्रल और लाइन के साथ कनेक्ट कर दिया। अब फ्रेंड्स जो न्यूट्रल वायर है यहाँ पे N लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको अपना होल्डर से आने वाले वायर को भी डायरेक्ट ही कनेक्ट कर देना है, जिसे मैं करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा कैमरा ब्लर कर रहा है, आप देख लो। न्यूट्रल वायर मैंने डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया है। अब फ्रेंड्स क्या करना है आपको कि यहाँ पे आपको फ्यूज रेजिस्टेंस का यूज़ करना है। तो मेरे पास ये 10 ओम की फ्यूज रेजिस्टेंस है और ये 33 ओम की रेजिस्टेंस है। ये 1 वोट है जो 33 है और ये हाफ वाट है। तो मैं 9 वोट है जो इस तरीके से, मैं इसमें हाफ वाट की ही रेजिस्टेंस यूज़ करता हूँ। 10 ओम हाफ वाट काफ़ी अच्छा रिजल्ट देती है, रोशनी भी कम नहीं होती है और प्रोटेक्शन भी काफ़ी अच्छा होता है। तो मैं ये वाली रेजिस्टेंस यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ 10 ओम की। इसकी ओवरलैप को मैं कट कर दूंगा जो अपने यूज में नहीं है, इधर से भी और इधर से भी, जिससे कि कोई शॉर्ट सर्किट के चांस न रहें। और इसे जो लाइन लिखा हुआ है लाइन, ठीक है, वहाँ पे कनेक्ट करना है। ये मैंने लाइन वायर के साथ कनेक्ट कर दिया यहाँ पे। अब ये जो एक वायर बच रहा है इसे मैं रेजिस्टेंस की दूसरी साइड कनेक्ट कर दूंगा। तो यहाँ पे ये मैंने सोल्ड कर दिया है फ्रेंड्स जो अपना वायर है, और बिल्कुल अच्छी तरीके से अब ये बल्ब रिपेयर हो चुका है। फ्रेंड्स इसकी लाइफ भी काफ़ी बढ़ चुकी है और ये MOV और ये रेजिस्टेंस अपनी शॉप पे अवेलेबल है जो ऑनलाइन है। आप जाके वहाँ पे सिर्फ हाई का मैसेज डालिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आपको सारी नॉलेज इन्फॉर्मेशन वो शेयर कर दी जाएगी। ये जो है कंप्लीट है, मैं दिखा दूँ कि इसकी रोशनी वगैरह कैसी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हाई ब्राइट इसकी रोशनी है। मैं अपनी लाइट बंद कर देता हूँ तो आप देख लो, अब इसी की लाइट है और काफ़ी ज़्यादा हाई ब्राइट है ये लाइट। तो अब चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट की ओर, जो ड्राइवर वाली बल्ब में ये वाला। इसमें क्या प्रॉब्लम है फ्रेंड्स, आपको बिल्कुल यहीं पे दिखा दूँ कि इसकी MCPCB ख़राब है। तो मैं आज आपको सिर्फ MCPCB रिपेयर करना सिखाऊँगा, MCPCB को कैसे बदलते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या होता है कि MCPCB को कैसे चेक करें, आपको सबसे पहले क्या करना है, इस तरीके से बल्ब को लगा देना है। और आप देख रहे हो यहाँ पे हल्की हल्की ये लाइट ग्लो हो रही है। मैं सेटअप की लाइट बंद करके दिखा देता हूँ और अपनी फ्लैश भी थोड़ा सा, तो आप देखोगे कि यहाँ पे इस तरीके से ये लाइट ग्लो हो रही है हल्की हल्की। तो अब क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। तो फ्रेंड्स अब क्या करना है आपको, देखिए इस तरीके से लाइट जल रही है। तो एक बार और कंफर्म करने के लिए ड्राइवर सही है या नहीं, आप वोल्टेज मीटर से भी यहाँ पे वोल्टेज चेक कर सकते हो प्लस माइनस पे। अगर वोल्टेज मीटर नहीं है तो हल्का सा देखो इस तरीके से टच करके भी देख सकते हो। इस तरीके से अगर इस तरीके से चटक रहा है तो ये मानो एकदम अच्छी तरीके से ये बल्ब का जो ड्राइवर है वो ओके है। इसकी जो MCPCB है इसमें प्रॉब्लम है। तो देखिए यहाँ पे मेरे को पता है कि इसका जो कौन सा SMD बल्ब गड़बड़ कर रहा है। तो ये वाला देखिए गड़बड़ है। मैं इसको जैसे ही शॉर्ट कर दूँगा तो ये जल रहा है, बहुत ही अच्छा जल रहा है। लेकिन क्या प्रॉब्लम आएगी, बाद में ये धीरे धीरे करके सारे बल्ब ख़राब होने लग जाएंगे। जैसे मैं इसको इस तरीके से शॉर्ट करके छोड़ दूँ तो ये जल तो जाएगा लेकिन बाद में ख़राब हो जाएगा। तो इसके लिए मैं आपको प्रॉपर बताता हूँ कि आप यहाँ पे MCPCB बदल दो। MCPCB ज़्यादा से ज़्यादा 8-9 रुपये की आपको मिल जाएगी मेरे ही स्टोर पे। तो यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको MCPCB कैसे बदलनी है। तो सबसे पहले मैं इसके वायर रिमूव कर लेता हूँ यहाँ पे, और एक बार इसको डिस्चार्ज कर लेते हैं यहाँ पे। तो ये डिस्चार्ज हो गया।
इस MCPCB को मैं यहाँ पे जल्दी से निकाल देता हूँ। तो फ्रेंड्स जो MCPCB है वो मैंने यहाँ से रिमूव कर लिया है, और थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, रिमूव करते टाइम मेरे हाथ में लग गया है थोड़ा सा पेचकस, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। अब फ्रेंड्स यहाँ पे मैं एक MCPCB ले लेता हूँ। तो कुछ इस तरीके से MCPCB आती है 9 वोल्ट की, जिस पे प्लस माइनस लिखा भी होता है। जैसे आप देख रहे हो ये 9 वोल्ट की एक MCPCB हो गई, और इसके अंदर आपको 10 SMD मिलेंगी। तो हमें इसको यहाँ पे फिट करना है। तो फिट करने के लिए आपको क्या करना है, सिंपली एक MCPCB लेना है और उसे यहाँ पे लगा देना है। प्लस माइनस बने होते हैं, लेकिन फ्रेंड्स कभी कभी मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊँ कि कुछ MCPCB ऐसी आ गई हैं बाज़ार में कि जिन पे पोलैरिटी उल्टी दी गई होती है। वो कोई ट्रिक होती है शायद मैन्युफैक्चर की या कंपनी की, जिससे कि हर कोई रिपेयर ना कर पाए। तो मैं आपको बता दूं कि आपको पहले तो देखो यहाँ पे सीधे कनेक्ट करके देखना है, क्योंकि मेरे साथ ये कई बार हो चुका है। देखो मैंने प्लस पे प्लस लगा दिया रेड, और ब्लैक पे ब्लैक लगा देता हूँ मैं इस तरीके। यहाँ पे फ्रेंड्स ये लग चुका है। MCPCB टेस्टिंग करते हैं, तो मैंने इसको पावर दे दिया, लेकिन ये ग्लो नहीं कर रहा। अब मैं बताता हूँ इसका रीज़न, कि शायद एक बार और ड्राइवर को हम टेस्ट करके देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे मिल रही है, ये थोड़ा सा देखिए होल्डर में ढीला है, तो सप्लाई तो मिल रही है यहाँ पे, लेकिन ये ग्लो नहीं कर रही। MCPCB हमने ओरिजिनल डाल दी। तो इस केस में क्या होता है कि मैन्युफैक्चरर पता नहीं क्या करके दे रहे हैं, कि अपने मन से या उनसे गलती से वो ही जाने कि इस पर रिवर्स पोलैरिटी दे देते हैं वो, यानी प्लस की जगह माइनस लगाना होता है और माइनस की जगह प्लस लगाना होता है हमें। तो ये ग्लो कर जाएगी 100%, क्योंकि मेरे साथ ये कई बार हो चुका है। तो यहाँ पे मैंने इसको चेंज कर दिया, तो मेरे को अब उम्मीद है कि ये 100% जल जाएगी। तो देखिए फिर से इसको ट्राई करते हैं। यहाँ पे मैंने सोल्डिंग कर दी है कम्प्लीटली, और यहाँ पे इसको पावर देते हैं। तो ये देखिए पावर देते ही ग्लो हो गई अपनी MCPCB, बिल्कुल हाई ब्राइट हो गई। थोड़ा सा यहाँ पे ये दिक्कत दे रहा है, ढीला है। यहाँ पे थोड़ा सा मैंने होल्डर को इस तरीके से टाइट किया, थोड़ा सा दिक्कत है। और फ्रेंड्स बिल्कुल टाइट करने के बाद हमें अपनी MCPCB को वापस इसी पे सेट कर देना है, और यहाँ पे आपको केयरफुली करना है, क्योंकि चोट लग सकती है, मेरे पहले लग चुकी है। और अपने डिफ्यूज़र को यहाँ पे फिक्स कर देना है। तो यहाँ पे मैंने डिफ्यूज़र लगा दिया, इसकी टेस्टिंग आपको दिखा दूँ। तो ये देखिए लाइट देते ही ग्लो कर गया अपना LED बल्ब फुल ग्लो। तो मैंने यहाँ पे अपनी सारी लाइटें बंद कर दी। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक कर देना, और चैनल में नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं किसी अगली नई वीडियो।